फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्याएं 30 से 28 का 7 तक। पाठ का मूल सारांश है, अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और विनय करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। विद्वेष और क्रोध घृणित है, तो भी पापी दोनों किया करता है। ईश्वर बदला लेने वाले को दंड देगा और उसके पापों का पूरा पूरा लेखा रखेगा। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और विनय करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता हो, तो वह प्रभु से दया की आशा कैसे कर सकता है? यदि वह अपने भाई पर दया नहीं करता, तो वह अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकता है? नीरा मनुष्य होते हुए भी यदि वह बैर बनाए रखता हो, तो उससे अपने पापों की क्षमा कैसे मिल सकती है? अंतिम बातों का ध्यान रखो और बैर रखना छोड़ दो। विकृति तथा मृत्यु का ध्यान रखो और आज्ञाओं का पालन करो। आज्ञाओं का ध्यान रखो और अपने पड़ोसी से बैर ना रखो। सर्वोच्च ईश्वर के विधान का ध्यान रखो और दूसरों के अपराध क्षमा कर दो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाए। अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। वह मेरे सभी अपराध क्षमा करता और मेरी सारी कमजोरी दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और प्रेम तथा अनुकंपा से मुझे संभालता है। अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। उसका क्रोध समाप्त हो जाता है और सदा के लिए नहीं बना रहता है। वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है
और अत्यंत प्रेममय। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है, उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना दूर कर देता है। अनुवाक्य: प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 14, पद संख्याएं 7 से 9 तक। हम में से ना तो कोई अपने लिए ही जीता है और ना अपने लिए ही मरता है। यदि हम जीते रहते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इस प्रकार हम चाहे जीते रहे या मर जाए, हम प्रभु के ही हैं। मसीह इसलिए मर गए और जी उठे कि वह मृतकों तथा जीवितों दोनों के प्रभु हो जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया, आलेलुया। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में शांति, सर्वोच्च स्वर्ग में महिमा। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18, पद संख्याएं 21 से 35। पेतरुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि ईश्वर का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपये का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसके पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए
और मैं आपको सब चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सह सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया, उसका गला घोंटकर कहा, अपना कर्ज चुका दो। वह सेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज न चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सह सेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, रे दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था। तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सह सेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी न चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हमारा ईश्वर दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममयी है। वह मेरे सभी अपराध क्षमा करता है। वह हमारी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता, प्रेम और अनुकंपा से हमें संभालता है। उसका क्रोध समाप्त हो जाता है। वह सदा के लिए बना नहीं रहता है। वह न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता है और न हमारे अपराधों के अनुसार दंड देता है। आकाश पृथ्वी से जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के लिए ईश्वर का प्रेम। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर करता है। इसलिए
ईश्वर कहते हैं, तू मुझसे जुड़े रहो, मुझसे लिपटे रहो, मुझसे अलग न हो जाओ, क्योंकि ईश्वर का करुणामय प्रेम हम में उतर आता है और हमें भी करुणामय हृदय से भर देता है। आज के पहले पाठ में प्रवक्ता ग्रंथ में कहा गया, विद्वेष और क्रोध घृणित है, तो भी दोनों पाप करते हैं। ईश्वर बदला लेने वाले को दंड देता है, उसके पापों का पूरा पूरा हिसाब लेगा। जो अपने पड़ोसी को क्षमा नहीं करता है, ईश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है। जो अपने भाई पर दया नहीं करता, ईश्वर उस पर दया कैसे कर सकता है। और यीशु कहा है, जब तक तुम एक दूसरे के पाप को क्षमा नहीं करोगे, तेरा स्वर्गीय पिता भी क्षमा नहीं करेगा। जिस प्रकार पेतरुस ने पूछा, क्या अपने भाई को 7 बार क्षमा करूं? लेकिन यीशु बोलता, मैं नहीं कहता कि 7 बार, 70 गुना 7 बार। हम अपने जीवन में अतीत की जिंदगी को ले लेते हैं और वही घृणा में परिणत होता है, वही विद्वेष और क्षमा में परिवर्तित होता है और हम उनके खून के प्यासे हो जाते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति जो अपने में ही सीमित रहता है, एक परिवार दूसरे परिवार से जो अपने ही परिवार में सीमित हो जाता है, एक समुदाय दूसरे समुदाय से, क्योंकि वह अपने समुदाय में ही सीमित हो जाता है, एक राज्य दूसरे राज्य से, क्योंकि वे अपने ही राज्य में सीमित हो जाते हैं, और एक देश दूसरे देश का खून का प्यासा हो जाता है। केवल अपने ही दृष्टिकोण से अपने लिए ही देखते हैं और अपने से निकलकर दूसरों को देख नहीं पाते हैं, और दूसरे कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह हमारे दुश्मन ही बन जाता है। हमारे देश में जो आज का वर्तमान परिस्थिति है, वह आज का नहीं है। जीवन के शुरुआत से ही, दुनिया के आरंभ से ही मनुष्य अपने आप में लिपट जाता है। यही कारण है कि आज के दूसरे पाठ में वचन कहता है, हम में से न तो अपने लिए जीता है न अपने लिए मरता है। यदि हम जीते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, यदि मर जाते हैं तो प्रभु के लिए मरते। चाहे जीते रहे या मर जाए, हम प्रभु के ही हैं। यदि हमारी जिंदगी एक दूसरे भाई बहनों के लिए, चाहे वह किसी भी समुदाय का हो, किसी धर्म को मानता हो
किसी राष्ट्र का हो, किसी राज्य का हो, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम सभी मानवीय और इंसानियत समुदाय में जन्म लेते हैं। ईश्वर ने हम सबों को मनुष्य जाति में बनाया है, न कि जाति में विभक्त किया है। यह तो मनुष्य ने अपने पाप और कुकर्मों और विद्वेष के कारण एक दूसरे को अपने से अलग कर लिया, और यही कारण है कि शुरुआत से लेकर के आज तक एक दूसरे के साथ रंजिश, दुश्मनी, विभाजन, खून खराबा, दंगा फसाद और कई प्रकार के कुकर्म होते हैं। जो अपने में आप में तल्लीन है, वह यदि शासक भी बन जाए तो वह लोगों को भी भड़काएगा। वो तो खुद भड़का हुआ है और देश को भी घृणा के चपेट में ले लेता है। घृणा, तिरस्कार, विद्वेष, बदले की भावना, खून खराबा का खेल इतना ज्यादा है कि व्यक्ति को पता नहीं कि वह कितनी दरिद्रता को पार कर गया है। हम लोग अल्प आयु में इस दुनिया में आते हैं, एक तीर्थ यात्री हैं, ताकि जो जिंदगी मिली है वह जीवन को सहर्ष स्वीकार करे और ईश्वर से जुड़कर उसे प्राप्त वरदानों के द्वारा उन्हीं की आज्ञाओं में चलते रहें, ताकि ईश्वर हमें आत्मिक शक्तियों से भर दे। प्रभु यीशु जो शिक्षा आज दी है, जिस प्रकार लाखों का कर्जदार जो अपने स्वामी से गिड़गिड़ाता रहा और स्वामी ने उस पर दया किया, लेकिन यही लाखों का कर्जदार बाहर निकला तो 100 रुपये के कर्जदार को इतना उसकी जिंदगी दरिद्र बना दिया कि यह हैवानियत को पार कर गया। यदि इस दुनिया में हैवानियत पार कर गया तो समझिए जिंदगी नष्ट हुआ। चाहे हम लाखों और करोड़ों का स्वामी बन जाए, लेकिन जिस समय हम लोग नंगे होकर ईश्वर की पवित्रता में जन्म लिया, मरते समय हम तो सब कुछ छोड़कर जाएंगे, लेकिन हम अपने कुकर्म में भी सदा के लिए मार लेते हैं। यीशु जो शिक्षा दी है आत्मा और जीवन है, और यीशु ही वह मार्ग, सत्य और जीवन है। उससे गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। अतः यीशु से जुड़कर उनसे आने वाले कृपा दानों के द्वारा यदि हमको दुख लगा है, चोट लगा है, किसी से हमें चोट लगी है, किसी ने हमारा अपमान और निंदा किया है, हृदय से उन्हें क्षमा करें। वह क्षमा हमको चंगा करेगा, मन को शुद्ध करेगा और हमें ईश्वर के अनुरूप उनके सदृश्य बना देगा, जिस रूप में हम सब बनाए गए हैं। जय यीशु।